सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, 10 अक्टूबर को जेएलकेएम जारी करेगी उम्मीदवारों की दूसरी सूची। 3 अक्टूबर को जेएलकेएम ने पहली सूची में 6 उम्मीदवारों की घोषणा की थी। जेएलकेएम जेवीकेएसएस सुप्रीमो जयराम महतो खुद जारी करेंगे 15 सीटों पर प्रत्याशियों की सूची। पारसनाथ की तलहटी में बैठक के बाद तय किए गए उम्मीदवारों के नाम। धनबाद के सर्किट हाउस में 10 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे करेंगे प्रेस वार्ता। पार्टी के प्रधान महासचिव फरजान खान और संसदीय बोर्ड के सदस्य रहेंगे मौजूद। इसकी जानकारी केंद्रीय प्रवक्ता सुशील मंडल ने पत्र जारी कर दी है। तो 10 अक्टूबर को जेएलकेएम जारी करेगी उम्मीदवारों की दूसरी सूची, जिसमें आपको बता दें 15 सीटों पर प्रत्याशियों की सूची जारी की जाएगी। खुद जेएलकेएम और जेवीकेएसएस सुप्रीमो जयराम महतो सूची जारी करेंगे। आपको बता दें धनबाद सर्किट हाउस में 10 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे करेंगे प्रेस वार्ता। और इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं एडिटर इन चीफ राकेश कुमार जी। राकेश जी, जिस तरीके से दूसरी सूची अब जारी करने के लिए जा रही है जेएलकेएम, जिस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव की जो है अब बिगुल लगभग बजने वाली है, यहां पर जैसे ही दशहरा खत्म होगा और अब ऐसे में सबसे पहले जेएलकेएम की तरफ से 3 अक्टूबर को पहले 6 उम्मीदवारों की घोषणा की गई और अब 10 अक्टूबर को बताया जा रहा है कि 15 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। देखिए निकेत, साफ तौर पे लग रहा है कि चुनावी समीकरण जिस तरीके से बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं, वैसे समय में कहा जा सकता है कि जेवीकेएसएस कहीं न कहीं एक प्रमुख भूमिका में इस बार नजर आ सकती है और उसी को देखते हुए उनकी पार्टी खास करके चाहती है कि सबसे पहले चुनावी मैदान में उतर जाए और खास करके 6 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा पहले ही की जा चुकी है और अब जाकर लग रहा है कि 15 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करने की तैयारी की जा रही है। तो साफ तौर पर लगता है कि जिस तरीके से हाल के दिनों में बड़ी पार्टियों को इस बात का डर लगने लगा है कि जिस पार्टी के आने के बाद से वोटों का कहीं न कहीं बंटवारा होगा और कई इलाकों में उनको प्रभावित कर सकते हैं वोट बैंक को, तो ऐसी परिस्थिति में तमाम चीजों पे आकलन शुरू हो गया है। तमाम राजनीतिक दल के लोग इस दिशा में सोच रहे हैं कि आखिर ऐसे समीकरण के साथ कैसे चुनाव लड़ा जा सकता है और उसी कड़ी में कहा जा सकता है कि जेवीकेएसएस लगातार अपनी प्रत्याशी को उतारने की कोशिश की है और 15 प्रत्याशियों के और नाम सामने आने हैं, 6 का नाम सामने आ चुका है। तो कहीं न कहीं उनकी तैयारी पूरी आगे बढ़ती जा रही है और कई ऐसी सीटें हैं जहां फैक्टर के रूप में काम कर सकती है। तो इसी बात को लेकर के जेवीकेएस की टीम ने कोशिश की है कि राजनीतिक जगत में जिस तरीके से चर्चा है उनकी और उसको आगे बढ़ाते हुए कदम से कदम बढ़ाकर आगे बढ़ा जाए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमने लोकसभा के दौरान भी देखा था, जो भी प्रत्याशी उन्होंने उतारे थे उन्हें अच्छे खासे वोट भी आए थे, खुद जयराम महतो को भी अच्छे खासे वोट्स आए। तो कहीं ना कहीं आपने जिस तरीके से कहा कि एक्स फैक्टर के तौर पर जेएलकेएम इस बार काम करने वाली है और ऐसा भी बताया जा रहा है, जो राजनीतिक सलाहकार उनका भी कहना है साफ तौर पर कि 4 से 5 सीट जेएलकेएम को आ सकता है विधानसभा चुनाव में। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा डिसाइडर ये होगा, अगर जहां एक तरफ जिस तरफ यहां पर जेएमएम और कांग्रेस साथ में लड़ रही है, कहीं ना कहीं अब जेएलकेएम लड़ रही, कहीं ना कहीं ये एक बड़ा फैक्टर साबित होगा जेएलकेएम। देखिए निश्चित तौर पर निकेत, साफ तौर पे लग रहा है कि जिस तरीके से जो इलाके हैं, खास करके जिन सीटों की मैं चर्चा कर रहा हूं, वो काफी ऐसे इलाके हैं जो जयराम महतो को पसंद करते हैं, उनकी पार्टी के एजेंडे को पसंद करते हैं और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरीके से राजनीतिक जगत में उन्होंने अपनी पकड़ बनाने की कोशिश की है, उसका फायदा उनको होता हुआ नजर आता रहा है। और अभी की बातचीत की जाए तो चुनावी दौड़ की बातचीत की जाएगी तो वोट बैंक का जिस तरीके से शेयर है उनके पास, जो प्रतिशत उनको है, जिनका रुझान उनके तरफ है, वो अगर वोट बैंक वो अपने पास लाने में सफल हो जाते हैं तो निश्चित तौर पे 5-6 सीटों पर जरूर जीत हासिल कर सकते हैं और इसी को का फायदा उठाने की कोशिश की जाएगी इस पार्टी की तरफ से। जयराम महतो खुद ही इसका नेतृत्व कर रहे हैं, तमाम जगहों पे जा रहे हैं और हो सकता है कि जैसे ही पार्टी की रणनीति तय होगी, उनका एजेंडा तय होगा और उसके साथ साथ प्रत्याशियों के नाम सामने आएंगे, उसके बाद से पूरी ताकत के साथ में चुनावी मैदान में दिखाई देंगे। अब जीत हार का आकलन तो बाद में करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पे इस बार के चुनाव में इस पार्टी का एक फैक्टर के रूप में जरूर काम करती नजर आएगी। जी राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें बड़ी खबर, जेएलकेएम 10 अक्टूबर को जारी करेगी उम्मीदवारों की सूची। आपको बता दें कि पारसनाथ की तलहटी में बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है। वहीं धनबाद के सर्किट हाउस में 10 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे प्रेस वार्ता करेंगे जयराम महतो, जहां पर 15 सीटों पर प्रत्याशियों की सूची जारी की जाएगी।